नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। किसान साथियों, जैसा हम आपको अपनी हर वीडियो में मई जुलाई के महीने से ही बता रहे थे, और वो भी ज्योतिषीय आधार पर, वो किसान साथियों प्रमाणित भी होने लगी है, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है। आलू में तेजी बन गई है। जो शुक्र ग्रह आलू में तेजी के लिए जिम्मेदार था, मिथुन राशि में प्रवेश करते ही तेजी के संकेत देगा। किसान साथियों, अब देखो आलू में तेजी आ गई। आलू की धुआंधार बिक्री समय पर मंडियों में हो रही है। गाड़ियां जितनी मंडियों में पहुंच रही हैं वो सब सपाचट हो रही हैं। खंदौली सादाबाद क्षेत्र में 37-97 आलू साउथ लोडर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर से खरीद रहे हैं। नॉर्मल 37-97 650 रुपए से लेकर 750-800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। वहीं शमशाबाद के क्षेत्रों में तो कोल्ड स्टोर पर 300 आलू 750 से लेकर 910 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहे हैं। जिन्होंने मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है, जो कहते थे कि आलू सोनू की बातों में ताना, कभी भी 800 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिक सकता। किसान साथियों, जिन्हें यही होश नहीं रहता कि आलू में चल क्या रहा है, वो आलू के ज्ञान और भविष्यवक्ता बने पड़ रहे थे। उन्हें तो बस किसान साथियों सोनू चौधरी का विरोध करने से मतलब था, क्योंकि सोनू चौधरी की वजह से इन लोगों को लूट करने का मौका नहीं मिल रहा, इन्हें सस्ता माल नहीं मिल रहा, इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। आज देखिए किसान साथियों, हमारी रिपोर्ट अंगद के पैर की भांति हुई, जमीन निकली कि नहीं निकली। किसान साथियों, ये सब आप लोगों के प्यार और दृढ़ विश्वास का बात है। जितनी मेहनत किसान साथियों हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, और आलू में जो तेजी बन गई है और ये भयंकर तेजी के रूप में तब्दील हो जाएगी, तो आप लोग भी हमारा साथ कंधे से कंधा मिलाकर दीजिए। जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोका करें किसान साथियों, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों के सीने में कील की भांति चुभ जाता है। क्योंकि आपके एक लाइक वीडियो पर आने का मतलब है सामने वाला भयभीत हो जाता है, और आपका एक एक लाइक देना मंदड़ियों की जड़ें हिला देता है। तो किसान साथियों, वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन लाइक जरूर दबा दिया करो। किसान साथियों, हासन जिले में चिकमंगलुरु, बेलगावी, मैसूर, धारवाड़ में कंपनियों द्वारा लगाई गई वेफर आलू भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब पड़ रही भीषण गर्मी, सूरज की तेज तपिश की वजह से खेतों में ही किसान साथियों सड़ा हुआ निकल रहा है। 70 से 75% माल खेतों से ही डैमेज हालत में निकल रहा है। कंपनियां जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती करा के किसानों को आलू लगवाया था, वो खेतों में ही जुताई करवा रही हैं। जुताई से पहले थोड़ा बहुत आलू कंपनियों की प्रोसेसिंग यूनिटों और प्लांटों में पहुंचा था। किसान साथियों, वो वेफर में पास ही नहीं हो पाया, तो उसे मंडियों में डालकर देखा गया कंपनियों द्वारा कि चलिए मंडी में डाल लेते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी खराब थी और मंडी में उस आलू की कोई मांग नहीं थी। आड़तियों को इस आलू में कोई पड़ता भी नहीं आ रहा था। जब पड़ता नहीं आएगा तो कौन लाखों रुपए का नुकसान झेलेगा, तो उन्होंने इसे मंगाना ही किसान साथियों बंद कर दिया। ऐसे में साउथ में स्थापित तमाम वो वेफर कंपनियां, जिसमें बालाजी वेफर है, अंकल चिप्स है, और भी कई हैं, कि प्रोसेसिंग यूनिटों के लिए आलू की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में गुजरात ने इसका भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि गुजरात में कंपनियों का आलू मंडियों में बीते 3 दिन से आने लगा था। अब जब साउथ में प्रोसेसिंग आलू की डिमांड ज्यादा है, तो कंपनियों ने भी मंडियों की जगह, जो गुजरात की विभिन्न राजकोट है, अहमदाबाद है, जैसी मंडियों पर आलू डाला जा रहा था कंपनियों का, उन्होंने वहां सप्लाई बंद करके कंपनियों में डालना जो है शुरू कर दिया है। गुजरात की मंडियों से कंपनियों का आलू ऐसे गायब हो गया जैसे कभी आया नहीं था, जो राशन में आ रहा था। किसान साथियों, प्रोसेसिंग यूनिटों में जो दक्षिण भारत में चल रही है, त्योहारों को देखते हुए बड़ी मात्रा में दिन रात एक्स्ट्रा मजदूरों को लगाकर काम चल रहा है। ऐसे में आलू की सप्लाई होने से इसके दाम, जो गुजरात के आलू के साउथ में दाम चल रहे हैं किसान साथियों, वो 1300 रुपए से लेकर 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच चुके हैं। कुछ छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिटों में मेट्रोपालम मंडी से गुजरात का आलू जा रहा है, इसलिए इस मंडी में भी गुजरात का आलू
1200 से लेकर 1300 या 1350 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और वहां से सप्लाई प्रोसेसिंग यूनिटों को हो रहा है। ऐसे में साउथ में राशन आलू के लिए निर्भरता जनवरी में कोलार की नई फसल आने तक उत्तर प्रदेश के कोल्ड आगरा आलू पर निर्भरता बढ़ गई है, क्योंकि 37-97 आलू साउथ में जाता है। इसी वजह से समूचे दक्षिण राज्यों में आड़तियों के फोन कोल्ड मालिकों के साथ व्यापारियों और यूट्यूबरों के पास गाड़ी लोडिंग के लिए घनघनाने लग गए हैं। मेरे पास भी आई, भाई गाड़ी लोड करो, मैंने पेमेंट डालो, गाड़ी लोड करेंगे। अब जिस दर से कोल्ड स्टोरेज से आलू खरीदा जाएगा उसी दर से मंडियों में आलू भेजा जाएगा। इस शर्त पर साउथ लोडर व्यापारी, कोल्ड मालिक और कारोबारी इस काम के लिए तैयार हुए हैं। इसका नतीजा है किसान साथियों, डिमांड पर डिमांड और खपत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से आलू में 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी आज और कल में बन गई है। किसान साथियों, आलू कारोबार से जुड़े हुए लोगों का कहना है अभी तो ये तेजी की शुरुआत है। जिस तरीके से साउथ मंडियों में लोकल की कोई नई फसल नहीं है, तो 5 से 6 महीने आलू की आपूर्ति बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पार पाएंगे आलू किसानों के साथ व्यापारी और कोल्ड मालिक। और इस मौके को बड़े पैमाने पर गोल्डन चांस के रूप में लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा जो है आलू पहुंचा सकता है। लेकिन धैर्य एवं संयम के साथ मंडियों में लोडिंग सीमित मात्रा में ही करें, जिससे मंडियों में लोड ना बढ़े और दाम भी सही सलामत जो है वापस होते रहें। जहां पर 20% आलू की डिमांड है, वहां पर आज आप केवल 8-10%, अधिकतम 12% ही माल भेजें, जिससे बाजार 2024 के मुकाबले मजबूती से स्टैंड हो जाएं। इसका एक फायदा किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, कोल्ड मालिक महोदयों, यह होगा कि आड़तिया आलू पर मनमानी नहीं कर पाएंगे। गाड़ी की गाड़ी बैठा देते हैं, वो भी नहीं बैठा पाएंगे। बाजार में आलू की डिमांड बरकरार बनी रहेगी। हल्का आलू भी होगा जिसे आज रिजेक्ट करके गाड़ियों को वापस कहते हैं, उसे भी बेचेंगे। जब डिमांड बरकरार बनी रहेगी तो आलू आराम से 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। आलू कारोबारियों का किसान साथियों यह भी कहना है, देश के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में आलू निकासी 43% के आसपास पहुंच गई है, यानी 45 के आसपास पहुंच गई है। लेकिन किसानों को और आलू की रिपोर्टिंग करने वाले यूट्यूबर हो या आलू संदेश जैसे अखबार हो या दैनिक जागरण या कोई भी चैनल वाला हो, इन लोगों को इसकी जानकारियां नहीं दी जा रही हैं। उन्हें केवल उत्तर प्रदेश से 34 से 37% की निकासी बताई जा रही है, जिससे किसानों को अंधेरे में रखकर, छोटे मझले व्यापारियों को अंधेरे में रखकर उनके अंदर डर और घबराहट बरकरार जो है बना रहे हैं, जिससे किसान या छोटे व्यापारी अपने आलू को निरंतर जो है बेचते रहे। आलू कारोबारियों का यहां तक कहना है, खुद कोल्ड मालिक आलू को लेकर सटीक जानकारी उत्तर प्रदेश में देना नहीं चाहते, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी कोल्ड मालिक हो। जैसे इस समय पर साउथ मंडियों से आ रही डिमांड के चलते कोल्डों पर टॉप क्वालिटी आलू 37-97 जो साउथ क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी काम आ रहा है, 800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा, तथा मीडियम क्वालिटी 37-97 आलू के दाम किसान साथियों 700 से लेकर 820 रुपए प्रति कट्टा चल रहे हैं। लोकल के दाम 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चल रहे हैं। लेकिन कोल्ड मालिक उसमें किसान साथियों अपना हित देख रहे हैं, उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इन कोल्ड मालिकों का मानना है कि यदि हम इन भावों को किसानों को बता देंगे तो किसान अपने आलू की बिक्री रोक देंगे। इसलिए पूछ बराबर बिक्री होने वाले आलू के दामों को कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा छुपाया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू यह भी है किसान साथियों कि ये कोल्ड मालिक नहीं चाहते कि किसानों को आलू के सही दाम जो है मिले, इसलिए ये लोग आलू को लेकर मौजूदा परिस्थितियां ही बनाए रखने की भरपूर कोशिश और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन कब तक ये इस तरीके का जोर लगाएंगे, कब तक ये छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो सामने परिस्थितियां आएंगी। आलू कारोबारियों का किसान साथियों यहां तक कहना है कि उत्तर प्रदेश में 80% कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू 10-20 कट्टा छोड़कर बाकी सभी बेच दिया है। सबसे ज्यादा उन कोल्ड मालिकों ने
आलू बेचा है, जिन्होंने किसानों को एक मुश्त बड़ा लोन खुदाई के समय पर दिया था। अब आलू में किसान साथियों तेजी बन रही है, तो इनके धुमारे से उड़ रहे हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, तोते से लत्ते से उड़ना शुरू हो गए, और ये लोग व्यापारियों के ऊपर हाथ भी रख दिए हैं। तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन किसानों को आलू के जो भविष्य में तेजी आने वाली है, या जो मंडियों से दाम चल रहे हैं, उसके दाम ना देने पड़े। इसलिए भी किसान साथियों जानबूझकर आप जो कमेंट करते हो, वो इसका कारण यही है, जानबूझकर आलू तेजी में सस्ता खरीदा जा रहा है, क्योंकि किसानों को यह लगे कि मेरे आलू के तो ये दाम लगे ही नहीं। किसान साथियों, ये तो महज खाना पूर्ति हो रही है। आलू पहले ही बेचा जा चुका है। किसानों को इस तरीके से निपटा दिया है कि किसान कुछ कह भी नहीं पा रहे। आलू कारोबारियों का किसान साथियों यहां तक कहना है कि कोल्ड मालिक किसानों की सहानुभूति लेने के लिए जो 10-20 कट्टा छोड़ दिए थे, उन पर ही बोली लगवा रहे हैं और 10-20 या 50 रुपए बढ़वा देते हैं, ताकि किसानों को यह महसूस हो कि कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम उनके हित में सही कर रहे हैं। लेकिन जब मंडियों से ही आलू के दाम इतने दाम वापस नहीं आ रहे होंगे, तो कोई व्यापारी कैसे उस दवा पर खरीद लेगा। यह सिर्फ आप किसानों को बेवकूफ बनाने का एक सबसे बड़ा घिनौना खेल कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम व्यापारियों के सही पे करते हैं, क्योंकि व्यापारी मंडियों से तो ज्यादा दाम ला रहा है, तभी तो 10 या 50 रुपए बढ़ाने की बात जो है मान जाते हैं थोड़ी देर नामुकर करने के बाद में। लेकिन मंडियों से अगर दाम नहीं आ रहे होंगे, तो कोई व्यापारी कैसे खरीद लेगा कि भाई 600 लग गए, तुम 650 में लिखवा दो। नहीं खरीद सकता किसान साथियों, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब तो किसान साथियों आप समझ ही गए होंगे पूरी कहानी आलू की। इधर किसान साथियों कुछ आलू माफिया आप किसानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। आप लोग किसानों का ठेका ले लिया है, कुत्तों की तरह जगह जगह मुंह मारते फिर रहे हैं, जिनकी ना घर में कोई इज्जत है ना बाहर। वो ज्ञान दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि किसानों को बर्बाद कर दिया। सालो छक्को, पहले अपनी औकात तो देखो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है। कह तो ऐसे रहे हो किसानों को, यूट्यूबरों को, कि आलू नहीं बेचने दे रहे, जैसे किसान तुम्हारे गुलाम हो। यही किसानों को खाद बीज दवा खेत मुहैया करा रहे हो। आलू करने के लिए किसानों से फंडिंग दे रहे हो। सालों को शर्म भी नहीं आती है ये कहते हुए। अरे भाई किसान साथियों, इन्होंने कभी खेतों की शक्ल देखी हो? आलू किसानों द्वारा कितनी कठिन परिस्थितियों में पैदा किया जाता है। ना सर्दी देखते, ना गर्मी देखते, ना विषैले जीव जंतुओं को देखते, ना हारी देखते, ना दुखारी देखते, ना परिवार को देखते। जान हथेली पर रखकर किसान खेती करते हैं, तब आलू का उत्पादन 4 महीने में होता है। किसान, अरे भाई सीधा सा फंडा है, आलू हमारे बाप का है, हमारा है, तुम कौन होते हो आलू निकलवाने वाले? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे जब आलू को बेचेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हमने 2000 रुपए प्रति कट्टा में आलू 2020 में नहीं बेचा, तो 500-600 रुपए प्रति कट्टा में आलू को बेच देंगे। कैसे सोच लिया तुमने? सालों जूते मारूंगा, जूते फेंकेगा ही तो सही, फेंक देंगे। तुम्हारी गांड में क्यों दर्द हो रहा है? लोग कमेंट करने लग जाते हैं जैसे इनकी जेब से ही जा रहा हो। जब तुम्हारी जेब से जाए तो तुम्हें दर्द होगा कि किसान, ये तो किसान का आलू है। लुटवाने, फिकवाने, बर्बाद करने जैसे शब्द टेढ़े मेढ़े बुढ़ाली से मुंह के ऐसे निकाल देते हैं जैसे किसान को ही ये सब कुछ दे रहे हैं। यदि इतना ही शौक है आलू को लेकर, तो एक बार आलू करके तो देखो, पता चल जाएगा तुम दोगे कि नहीं दोगे इन रेटों पर। अरे सीधी सी बात है, आलू हमारा है, हम कुछ भी करें। 130 रुपए प्रति कट्टा का जूट का जा रहा है, 170 का भाड़ा शुगर फ्री का जा रहा है, और वो भी नवंबर अंत तक का। तो पूरी मौज लेंगे, अंत में जो दे होगा देखा जाएगा। किसान साथियों, ये वही लोग हैं जो डर और घबराहट फैलाकर सस्ते दामों में आलू खरीदकर मोटा पैसा जो है कमाना चाहते हैं। इनमें कुछ बड़े बड़े किसान भी हैं जो कोल्डों का संचालन भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं, जो इसी फिराक में रहते हैं कैसे भी छोटे और मध्यम किसानों का आलू सस्ते में निकलवाया जाए, ताकि उनको आलू में अंत में जब अंत में बेचें तो तेज दरों पर बिक्री हो जाए और किसानों को इसका फायदा जो है नहीं मिल पाए। किसान साथियों, मेरे पास 5 से 6 हजार कट्टे हैं
एक दाना भी नहीं बिका है। फिर भी आपके या तो मुझसे ज्यादा कट्टे रखे होंगे या मुझसे कम होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके पास आलू नहीं हो। इधर किसान साथियों, हौसला और उम्मीद बरकरार बनाए रखिए। जो लोग कह रहे हैं अरे आलू फिक जाएगा या तुम्हें ये सोनू बर्बाद कर देगा, उन्हें दो टूक शब्दों में सीधा जवाब देना सीख जाओ। इनसे कहो आलू फिकेगा तो हमारा फिकेगा, बर्बाद होंगे तो हम होंगे। तेरी गांड में क्यों दर्द हो रहा है, तुझे क्यों दर्द हो रहा है, तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है, और फिर भविष्य में क्या हो किसी ने देखा है? ये तो वही वाली कहावत हो गई, बेटा और बेटी की नौकरी लग गई और पूरा गांव जल भुन के राख है जा रहा है और वैसे ही मरो जा रहे हो। अरे यार बाकी बालक लग गए, कितनी खुशी की बात है, गांव को नाम रोशन हो। ऐसे लोगों पर किसान साथियों बिल्कुल भी ध्यान आप लोग मत दिया करो। दोस्तों कल तक यही लोग कह रहे थे कि आलू में कुछ नहीं होगा, और देखिए किसान साथियों आलू में तेजी बन गई कि नहीं बन गई। अब कहां भाग खड़े हुए वो भगोड़े, भविष्यवाणी करने वाले, आड़तियों की दलाली करने वाले। ऐसे लोगों को जब तक आप इनकी भाषा में जवाब देना नहीं सीखेंगे तब तक ये आप लोगों का दमन और आप लोगों के ऊपर हावी होते रहेंगे। इसलिए किसान साथियों इनके ऊपर हावी रहना सीखिए। आलू में जो होगा, जो भगवान के हाथों में है वही होगा, लेकिन पहले इन हरामखोरों से निपटने की आवश्यकता पूर्ण रूप से है। किसान साथियों इधर आलू बेच चुके लोगों को ही इस समय पर तेजी नजर नहीं आ रही है। उसमें मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, जो अलीगढ़ का यूट्यूबर है विकास, अब तो उसे तेजी में भी मंदा ही दिखाई दे रहा है। भाई इसका तो सीधा सा फंडा है, जब आलू बेच लिया तो क्या तेजी क्या मंदा फर्क नहीं पड़ता। 1500 रुपए सीधे हो रहे हैं आड़तियों का प्रचार प्रसार और उनका गुणगान करते हुए। अक्सर कर ऐसे लोग ही डर और घबराहट फैलाकर किसानों को बर्बादी के मुहाने पर ले जा रहे हैं। किसानों का आलू बिना मर्जी के बिकवाया जा रहा है। किसान साथियों जिन कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों ने, मैनेजरों के साथ मिलकर उनके ऊपर हाथ रख दिया है, जैसे चाहो वैसे लूट करो, सभी यूट्यूबर इसी काम में किसान साथियों इस समय पर लगे हुए हैं। आड़तियों की ही भाषा बोलने लग गए हैं, स्टॉकिस्टों की ही भाषा दुकानों पर बैठ के बोल रहे हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक के यूट्यूबरों ने एक संगठित यूनियन बनाकर बड़े बड़े स्टॉकिस्टों को, स्टोर मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा दिया है और उन्हें सस्ती दरों पर भी किसान साथियों आलू खरीदवा दिया है। जो व्यापारी, जो कोल्ड मालिक, जो स्टॉक खेतों से नहीं खरीद पाए थे, आप किसान साथियों उन्होंने कोल्ड पे भी से भी आलू खरीद लिया सस्ती दरों पर, क्योंकि भाड़ा तो किसान के ऊपर ही चला गया ना। घबराहट इसलिए इन सभी ने मिलकर फैलाई थी ताकि उनके आकाओं को 100% किसान साथियों फायदा जो है हो जाए। ये लोग सोनू चौधरी पर उंगली उठाते थे, तेजी पर उंगली उठाते थे, जो भी कोई बता देता निर्यात, आलू का निर्यात हो रहा है उस पर उंगली उठाते थे। लेकिन समय के चक्र ने किसान साथियों इन्हें ऐसा उलझाया है कि किसानों की नजर में ये शायद कभी अब उठ पाए, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य डर और घबराहट किसानों के अंदर पैदा कर अपने आकाओं को फायदा पहुंचाना था। विकास या इसके साथ रहने वाला किसी को भी, जो आड़तियों का इंटरव्यू ले रहे हैं, आलू से निर्यात से संबंधित जानकारियां किसी को भी नहीं होंगी। इनको यह भी नहीं पता होगा किसान साथियों साउथ क्वालिटी आलू क्या होता है, एक्सपोर्ट आलू क्या होता है, एक्सपोर्ट में MSME या HS कोड क्या होता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट किसान साथियों क्या होता है, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट क्या होता है, पैकेजिंग और लेबलिंग सर्टिफिकेट क्या होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का, साइट फ्रेट सर्टिफिकेट क्या होता है। एक को भी किसान साथियों यह मालूम नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर आलू में चल क्या रहा है। सबसे पहले सोनू चौधरी ने आपको नेपाल निर्यात के बारे में बताया था कि बॉर्डर खुल गई, किसी ना वैभव शर्मा ना विकास ना किसी और ने बताया होगा। बस इनको यह पता है कि आलू में तेजी का विरोध कैसे करना है। किसानों के अंदर यह डर बैठाना है कि किसान जल्दी से जल्दी आलू किस तरीके से बेच सकते हैं। इसीलिए चाहे दुकान पर बैठ के, चाहे कोल्डों में घूमकर या आड़तियों के यहां जाकर किसान हितैषी होने का नाटक रचकर अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने होता है, जहां से ऐसे लोगों को कमीशन महीनेदारी बतौर के रूप में मिलता है। ये सभी लोग इन लोगों के गिरफ्त में इस कदर जकड़े हुए हैं, इन्हें सिवाय किसानों की बर्बादी के और कुछ नजर नहीं किसान साथियों
आ रहा है। पूरा खेल किसानों से सस्ती दरों पर आलू हथियाने का है। जैसा किसान साथियों, हमारे फर्रुखाबाद के सम्मानित कोल्ड स्टोरेज मालिक, जो उन्होंने कबूतर के चैनल पर इंटरव्यू दिया था, शायद कोई मनोज अग्रवाल है, किसान साथियों, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा था, ये सब ड्रामा अपने फायदे के लिए तथाकथित यूट्यूबरों के सहयोग से आड़तिया और व्यापारियों ने रचा था, जो खेतों में आलू नहीं खरीद पाए थे। किसान साथियों, अब उन्हें डर है कि अब आलू किस तरीके से खरीदा है, इसीलिए इन लोगों ने यूट्यूबरों के सहारे सस्ती दरों पर आलू आसानी से मिल गया। जैसे ही आलू इनके हाथों में गया किसान साथियों, आलू में तेजी आ गई। ठीक है, तेजी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन किसान साथियों, इन लोगों ने हर साल का एक नियम बना दिया है, और ये नियम इसलिए बनाते हैं ताकि किसानों का आलू सस्ती दरों पर निकल जाए। बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, कोल्ड मालिक और व्यापारियों और आड़तियों के साथ देश के उद्योगपति इसमें शामिल होते हैं, ताकि 25 से 30% माल डर और घबराहट की वजह से सस्ती दरों पर किसान जो है निकाल जाएं, जिससे बाजार में जो है संतुलन किसान साथियों बना रहे। इनका गणित कुछ इस प्रकार है, 25 से 30% आलू डर और घबराहट में निकाला जाए, जो कि एवरेज दरों पर निकलता है। 20% आलू मीडियम दरों पर निकाला जाए, 30% आलू उच्च दरों पर किसान साथियों निकाला जाए, 15% आलू बीज का हो गया, यानी कि 95% का लेखा जोखा इन्होंने तैयार कर लिया कि इस तरीके से यूट्यूबरों को के सहारे ऐसा काम करना है। अब आलू 5% बचा, जो अंतिम समय के लिए है, दिसंबर से लेकर जनवरी तक, क्योंकि उस समय पर साल की सीजन होता है, त्योहारी सीजन भी होता है, चुनाव होते हैं, और साउथ की मंडी में किसान साथियों डिमांड होती है। फिर चाहे वो आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिके या गौशालों में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 25 से 30% आलू डर और घबराहट की पैदा कर ही निकलवाया जाता है। किसान साथियों, इन लोगों की स्ट्रेटजी यही होती है, और विकास गौड़ और वैभव शर्मा तो अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर यही कह रहे थे कि हमारी वजह से या हमने 33% आलू निकलवा दिया। फिर भी किसान साथियों, आप लोग नहीं समझे ये किन लोगों के हाथों में खेल रहे थे। भूपेंद्र पथरिया भी बोल रहा था कि 30% आलू मेरी वजह से निकल गया, अनुपम राजपूत भी बोल रहा था, राशिद राजा भी बोल रहा था। पिछले साल आपने पलटू राम को सार्वजनिक तौर पर देखा था, जो अपना आलू निकालने के बाद में डर और घबराहट पैदा कर आपको ही उल्टा सीधा बोल रहा था। याद है कि नहीं याद है? यही काम किसान साथियों अब विकास, अनुपम, पथरिया और राशिद राजा कर रहा है, यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक के सभी यूट्यूबर इस समय पर एक हैं। किसान साथियों, अभी पलटू राम के पास में थोड़ा बहुत आलू बचा है। पलटू राम का मतलब है वैभव शर्मा, इसलिए वो व्यापारियों, किसानों और कोल्ड मालिकों का एक मिश्रण कर वीडियो में बोलता है। जैसे ही किसान साथियों ये अपना आलू बेच देगा, पिछली साल की तरह ही बकचोदी करने लग जाएगा। आलू में हमेशा धैर्य और संयम का खेल होता है। किसान साथियों, जिसने भी धैर्य और संयम बनाकर रखा उसने दाम बनाए। आलू का खेल ही रूमर और अफवाहों पर आधारित होता है। यहां आलू मंडियों में कम, रूमर से और अफवाहों से ज्यादा किसान साथियों तेज दरों पर बिकता है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर किया करें, अपने आसपास तेजी का हल्ला मचाए रखें, जिससे आलू में और ज्यादा तेजी आए। और आप देख ही रहे हैं, जो भविष्यवक्ता बनने फिर रहे थे, अब वो लोग जो हैं अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं ओयो होटल या बुर्जी बिटौरा में जाके। किसान साथियों, तुम्हारे ही यूट्यूबर जिन्हें तुम दिन रात देखकर सोनू चौधरी को उल्टा सीधा बोले थे, आज देखो सोनू चौधरी जो अपनी बात कही थी उस पर खरा उतरा है, ना पीछे हटाता ना अपनी बातों से पलट आता। सोनू चौधरी अपनी बातों पर अंगद के पैर की भांति जमाकर अड़ग रहा था। जो बोल दिया सो बोल दिया, पीछे नहीं हटा। किसान साथियों, प्रमाण आप लोगों के सामने है। बहुत लोगों ने इन मूर्ख यूट्यूबरों की बातों में आकर सोनू चौधरी से अभद्रता तक कर दी थी कमेंट के माध्यम से। आज देखिए सोनू चौधरी उसी अंदाज में आपके सामने है जैसा पहले आप देख रहे थे। ना वाड़ी में तब कमजोरी थी, ना वाड़ी में अब कमजोरी है, ना जोश पहले कम था, ना आज जोश कम है। अरे हम तो आप किसानों के साथ हैं, हम तेजी के साथ हैं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी जेब में आ रहा ना हमारी जेब में से जा रहा, तो हम तेजी का विरोध क्यों करें? और जिसमें किसानों का 100% फायदा हो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। और जो कर रहा है किसान साथियों बहुत गलत कर रहा है। आप लोगों को ऐसे लोगों से विशेष सावधानी बरतनी है।